आज हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पॉपुलेशन, जनसंख्या। आज हम इसकी बात करेंगे कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो किस प्रकार बढ़ रही है और या किस प्रकार भारत सरकार के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। जहां उधर केंद्र सरकार एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, वहां दूसरी तरफ एक राज्य जो है वो जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा है। तो आखिर इसके पीछे का क्या है हकीकत, जो हमें दिखाया नहीं जाता है, हम इसके पीछे एक चर्चा करेंगे। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो बहुत अंदर से निकाल लेकर आया गया है और ये भारत के प्रत्येक नागरिकों को जानने के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो ये हमारी आपसे एक सलाह है। तो हम देखते हैं जनसंख्या, ये जनसंख्या पॉपुलेशन। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो आपको यह पता है कि भारत जो है अन्य देशों से जनसंख्या के मामले में बहुत आगे चल रहा है और एक अच्छी खासी एक जनसंख्या जो है, जैसे 2-4-5 करोड़ जनसंख्या से हम अन्य देशों से आगे चल रहे हैं। अभी तक हालांकि चीन जो था वही विश्व में प्रथम नंबर पर था जनसंख्या के मामले में, लेकिन अब हम हैं, अब हमारी जनसंख्या जो है अन्य देशों से बहुत आगे निकल चुकी है। तो वही देखते हैं कि जहां भारत सरकार एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, वहीं एक जो हमारा राज्य है भारत का एक राज्य है जो है सिक्किम, वह जनसंख्या को बड़ी तेजी से बढ़ावा दे रहा है। तो इसके पीछे का क्या है हकीकत, देखते हैं। तो ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या हम पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर हैं इस समय। अगर हम यही देखें तो जो भारत सरकार के द्वारा इस पर क्या किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा इस पर देश के लिए एक बड़ी समस्या है। ये भारत सरकार पर या देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए कह लीजिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी अत्यधिक है कि बेरोजगारी और महंगाई स्वाभाविक है। तो अगर हम बात करें कि यह देश के लिए एक बड़ी समस्या है, तो जब यह देश के लिए एक बड़ी समस्या है तो सरकार को इस पर एक बड़ा फैसला लेना चाहिए, जिस पर सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। जिसके कई इसके विरोधी भी हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक धार्मिक कर्मकांडों से बंधे हुए हैं, कुछ मानते हैं ये भगवान के देन है, ये अल्लाह के देन है, या कुछ देन है, आप 20 रुपए की दवा खाइए, सब मामला खत्म हो जाएगा। तो अगर हम ये बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस समय जो हमारी सरकार है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने पर विचार कर रही है, लेकिन वही भारत का एक राज्य जो सिक्किम है वो जनसंख्या को बड़ी तेजी से बढ़ावा दे रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या है रीजन। अगर हम यही देखें तो सिक्किम में कुछ दशकों से या कुछ सालों से जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से घटती जा रही है। वहाँ की जनसंख्या लगभग 7 लाख जनसंख्या अब बची है। सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 लाख बची है। इसी को लेके जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तवांग हैं, उनके द्वारा जनसंख्या बढ़ाने पर, जनसंख्या को इंक्रीज कराने पर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर कोई महिला जो सरकारी नौकरी कर रही है, अगर उसके घर कोई एक पहला लड़का अगर पैदा होता है तो उसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो सरकार की होगी। उसके माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लालन पालन से लेके सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन और वहीं अगर उसी महिला को अगर दूसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारी को सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अगर वही महिला अगर दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो वहां पर महिला कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। और वहीं अगर तीसरे बच्चे को जन्म देगी तो महिला कर्मचारी के वेतन में डबल इंक्रीमेंट को दिखाया गया है। महिला कर्मचारी के वेतन को डबल कर दिया जाएगा। ये वहां के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग के द्वारा अभी जल्द यह फैसला लिया गया है। वहीं अगर हम देखें तो मात्र एक ऐसा राज्य है, भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या को बड़ी तेजी से बढ़ावा दे रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जनसंख्या बड़ी तेजी से कुछ दशकों में घटती जा रही है, जिसके कारण यह जनसंख्या को सिक्किम बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या फैसले लिए जाने चाहिए ये, क्योंकि आज जनसंख्या पूरे भारत में एक बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। जनसंख्या जो है वो हमारे लिए बहुत इस विस्फोट की तरह जनसंख्या फैल रही है कि ये बहुत समस्या उत्पन्न कर चुकी है। तो अगर हम बात करें और वहीं अगर देखें एक नॉर्मल परिवार अगर जैसे आईवीएफ के द्वारा अगर बच्चे पैदा करता है, एक औरत अगर आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा करती है तो उसे 3 लाख रुपया
3 लाख रुपया दिया जाता है। अगर एक नॉर्मल परिवार है उसके अगर बच्चे पैदा होते हैं आईवीएफ के द्वारा तो उसे 3 लाख रुपया दिया जाता है। ये आईवीएफ होता क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते थे। अब तक सिक्किम में 38 महिला जो है वो आईवीएफ के द्वारा बच्चों को गर्भधारण कर चुकी हैं। अगर हम वही बात देखते हैं कि अगर यह करता क्या है, तो यह मात्र एक ऐसा राज्य है, ये पूरे भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ को 365 दिन मतलब 1 वर्ष की छुट्टी प्रदान करता है। महिला कर्मचारियों को 1 वर्ष की छुट्टी प्रदान करता है और वहीं पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी प्रदान करता है। ये मात्र भारत का एक राज्य है। तो यह हमारे लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला रही है, वहीं पर हमारा एक राज्य जो है वो जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। और अगर मैं कहता हूं कि वहां जनसंख्या की आवश्यकता है, जैसे ये है सिक्किम और इधर है चीन, ये है सिक्किम। अगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में अत्यधिक जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में है, जहाँ लोग विदेशों तक जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी जो है, रेल कनेक्टिविटी, वायु कनेक्टिविटी, क्योंकि ये सिक्किम बहुत ऊंचे पर है और इसके सामने एक समस्या यह है कि इसके इधर चीन है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि इस जो सिक्किम को जल्द से जल्द बहुत डेवलप करना चाहिए और वहाँ पर जो वैकेंसी है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में निकालना चाहिए, जिसके कारण ये जो सिक्किम बिहार है, उत्तर प्रदेश है या झारखंड है या अन्य जो मतलब राज्य हैं उसमें जनसंख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में है, वो वहाँ पर जाए और वो वहाँ पर नौकरी प्राप्त करे। क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि अगर व्यक्ति 50,000 रुपये नौकरी करने के लिए अगर विदेशों में चला जा रहा है तो वह 50,000 की सैलरी पाएगा तो सिक्किम में आराम से बच सकता है, जिसके कारण यहाँ की पॉपुलेशन को हम आराम से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम अपने देश के ही पॉपुलेशन को नौकरी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और सेवाओं के माध्यम से, हम उनको विकास के माध्यम से हम इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें ये करना नहीं है। अगर हम एक व्यक्ति को अगर उसको एक मूल निवास से हटाकर दूसरे स्थान पर रखते हैं तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन अगर हम एक नौकरी के माध्यम से, वहाँ पर विकास करवा के माध्यम से अगर यहाँ के लोगों को वहाँ पर सिलेक्ट करवा दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए सिक्किम पर भारत सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो सिक्किम जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा है अत्यधिक से अत्यधिक, उसे थोड़ा कंट्रोल करें। और ये भारत सरकार को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। और हम जनसंख्या पर आगे बात करेंगे। यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि अभी एक ऐसा भी राज्य है जो जनसंख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है और उधर भारत सरकार जनसंख्या पर इतना नियंत्रण लगा रही है। अतः आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। इसके बाद आगे हम इस पर सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ये सरकार जो है ये इस पर सिक्किम पर बड़ा से बड़ा फैसला ले, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या को अधिक रखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमारे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो चीन बैठा हुआ है। इसलिए अतः आपसे गुजारिश है, आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन को बहुत समय लगता है, अंदर से निकाल लेके आना पड़ता है। अतः धन्यवाद।